हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। यानी कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें गिवन है। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 और 6/7। यानी कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, तो उससे हमको प्रिडिक्ट करना है 2/7, 3/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। और हमको लॉन्ग डिवीजन को नहीं करना है। इफ सो हाउ, तो कैसे होगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। अगर 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है वो तो एक्चुअली डिवीजन से ही लाया गया होगा। तो लिख सकते हैं बाय एक्चुअल डिवीजन वी हैव। तो ये 1/7 इजिकल टू इतना हमको दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो अगर 1/7 इजिकल टू इतना है तो हमको निकालना कितना है, 2/7 का। 2/7 का ही निकालना है ना। 2/7, 3/7 और 6/7 का निकालना, ठीक है। तो 1/7 इजिकल टू इतना दे दिया है। अब देखिए 2/7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 1/7 ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो बस इसका ही यूज करना है। 2 गुना 1/7 हो गया तो फिर 2 का 2 ही रह जाएगा। 1/7 जो है उसका यहाँ पे मान दिया हुआ है, इसको इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1/7 की जगह पे। तो 0.142857 बार हो गया। 2 गुना 0.142857 बार। तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। बस सिंपल यही करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2/7 का क्या लिख दिए हैं, 2 गुना 1/7 और 2 गुना 0.142857 का बार, ठीक है। क्योंकि ये 1/7 का वैल्यू है तो यहाँ पे डाल दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक इसी तरीके से और फाइंड करना है 3/7 का। तो 3/7 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 गुना 1/7 और फिर यहाँ पे 1/7 का वैल्यू दे देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना डिजिट पे बार है उतना पे इस पे भी बार डाल देंगे, ठीक है। तो 3/7 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 और 3 का तो ये 3 रहेगा और 1/7 का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दिए। अब 1/7 का वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिख दिए हैं। इसी प्रकार से 6/7 का निकालना था तो 6 गुना होता है 1/7, यही तो होगा ना। 6/7 का वैल्यू ये लिख सकते हैं ना, 6 गुना 1/7। तो 6 गुना 1/7 है तो 1/7 का वैल्यू डाल के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा उस पर बार डाल देंगे तो ये हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो फर्स्ट था। अब देखते हैं सेकेंड क्या क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.15 एंड 0.16। इनके बीच में 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों, इससे पहले जब हम रेशनल नंबर पढ़े थे उस वक्त भी देखे थे कि 2 संख्या यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है और कितना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते थे, तो हम इन्फिनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते थे। सेम इसी प्रकार से हम 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही बोला गया, 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर निकालना। ये 2 संख्या दिया गया, चूंकि ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब है ये दोनों रेशनल नंबर है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अगर a इजिकल टू इतना है और b इजिकल टू इतना है, ठीक है, तो दोनों में पहले बड़ा कौन है आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोनों में बड़ा ये है। डेसिमल एक्सपेंशन में बड़ा और छोटा, ग्रेटर और स्मॉलर, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे 5-6 क्लास में, काफ़ी आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन का बड़ा छोटा पढ़े होंगे। तो ये होता है, ये जो है बड़ा है और ये छोटा है। तो हम लिख दिए देन ए बी आर रेशनल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। अब क्लियरली 2 रेशनल नंबर लिखना है हमको इन दोनों के बीच में। तो रेशनल नंबर का जो भी डेसिमल फॉर्म होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में ना। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर तो सी इजिकल टू हम लिख सकते हैं 0.151
ये, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, डी इजकल टू लिख लीजिए 0.152, ये इन दोनों के बीच में होगा। कैसे, देखिए ये 1 है तो ये भी 1 है, लेकिन ये 5 है और ये 6 है, तो ये जो है ना इससे छोटा है, तो इनके बीच में ही होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम दो रेशनल नंबर लिख दिए बिटवीन ए एंड बी आर सी इजकल टू 0.151 एंड डी इजकल टू 0.152। ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसलिए लिए हैं ताकि हमको रेशनल नंबर लाना है, और पढ़ चुके हैं पीछे डेसिमल वाले, जब थ्योरी पढ़े थे उस वक्त हम पढ़े थे कि रेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन जो भी होगा वह तो रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। अब हमको दो इरेशनल नंबर भी फाइंड करना था इनके और इनके बीच में, तो दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इरेशनल नंबर वही होगा जो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो ए और बी के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर हम पी इक्वल टू लिखे हैं, पी इक्वल टू देखिए लिखे हैं 0.15, फिर एक जीरो डाल दिए, फिर 1, फिर अब यहाँ से देखिए पैटर्न नहीं बनने देना है, 001, फिर 0001, इसी तरीके से चलते जाएगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं पी इक्वल टू इरेशनल नंबर इनके दोनों के बीच में, ये ए इक्वल टू 0.15 था तो हम लिखे ए इक्वल टू 0.150, उसके बाद फिर 1001, ये इनके बीच में है, लेकिन ये 5 से नहीं बढ़ने देना है। अगर ये 156 कर लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 0.15 ही रहने देना है, उसके बाद आगे डिजिट बढ़ाएंगे, 6 तक नहीं जाने देना, 0.16 हमको यहाँ पे नहीं होने देना। ठीक है, नहीं तो फिर ये से इससे बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे पी इक्वल टू एक डिजिट ये लिख दिए, इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, हम आप भी इसी तरीके से लिखते जाइएगा, 0100, फिर 100001, इसी तरीके से कोई भी एक संख्या पैटर्न नहीं बनने देना, इरेशनल नंबर के फॉर्म में लाके लिख दीजिए और ये डॉट 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 दे दीजिए। अब ये चलते जा रहा है, इसको पैटर्न नहीं फॉलो करना है। फिर क्यू इक्वल टू लिखना था तो हम लिख दिए 0.15, ये 0 लिखे थे तो इसको 1 बना दिए, फिर 01, फिर 001, 0001, इसी तरीके से ये चलते जा रहा है। बस आपको यहाँ ध्यान रखना, अगर ये 15 से 16 के बीच में दिया हुआ है तो ये 15 से आगे बढ़ेगा, लेकिन ये डिजिट जो है आप 16 के आगे नहीं ले सकते, यहाँ पे 17 लेके लीजिएगा तो ये इसके बाद का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखें, दोनों 15 के बाद से ही शुरू किए और 16 के अंदर में ही रखें, क्योंकि इन दोनों के बीच में लिखना था। चलिए अब मान के चलते हैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन में इतना आता होगा, इसलिए इजीली आप समझ गए होंगे। अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको कमेंट में समझाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए रेशनल नंबर फाइंड करना रहता है 1/7 और 2/7 से, तो कैसे फाइंड करना था हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इरेशनल नंबर फाइंड करना है हम इनको, इन दोनों के बीच में। एक चीज देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है इनके बीच फाइंड करना है, या दो इरेशनल नंबर दिया हुआ है इनके बीच फाइंड करना है इरेशनल नंबर, तो उसके लिए एक फार्मूला भी आता है जनरल फॉर्म, तो वो हम यहाँ पे आपको नहीं बताए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो आगे जब हम एक्सरसाइज कराएंगे इसका तो उस वक्त हम आपको बता देंगे, एक फार्मूला वाला भी बता देंगे ताकि आपको वो भी पता चले जो फार्मूला के माध्यम से हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमको बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 का। ठीक है, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल लीजिएगा, इतना होता है। जब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकल गया तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि 1/7 का निकल गया, तो 2/7 का कैसे निकालना है, 2 गुना 1/7 कर लेना है और ये 1/7 का मान डाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। एक आप एक्चुअल डिवीजन करके निकालिएगा तो दूसरा का ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हम यहाँ पे लिख लिए। अब हमको इरेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, तो जैसे अभी निकाले हैं सेम उसी तरीके से निकालेंगे। एक इरेशनल नंबर बोला था तो एक इरेशनल नंबर लिखना है, तो क्लियरली एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज क्या होगा, ये है। अब कैसे लिखे वो देखिए, ये है इतना डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 142857 0 पॉइंट, इसके बाद रिपीटेशन है तो ये डिजिट है, यही रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम लिख लिए 0.1 और ये 4 से एक बढ़ा के 5 ले लिए, चूंकि ये इसके बीच का था, यहाँ पे 28 है और 14 और 28 है ना, क्योंकि ये 1/7 का जो देखिए फर्स्ट डिजिट ये 14 है और ये 2/7 का फर्स्ट डिजिट 28 है, तो 28 है, तो इन दोनों के 14 और 28 के बीच का संख्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 15 ले लिए,
ये इन दोनों के बीच का ही है। और फिर 0 1 5 1 5 एक कोई पैटर्न नहीं बनने देना और फिर लिखते चला जाना है। तो इसी प्रकार से हम लिखें। देखिए फिर से समझिए, जैसे ये फर्स्ट डिजिट 14 है और इसका फर्स्ट डिजिट 28 है, तो इन दोनों के बीच का ही संख्या लेना। अगर इन दोनों से भी बढ़ाइएगा, जैसे 14 से आगे अगर यहाँ का डिजिट, आप यहाँ का डिजिट पे बात करें हम, अगर ये 28 से आगे 5 है तो इससे छोटा लेना पड़ेगा आपको। ये डेसिमल में आप पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लिए हैं। जैसे ये 14 है, ये 28 है, तो हम इन दोनों के बीच का 15 ले लिए, फिर 0 1 5 1 5 करते गए, तो इन दोनों के बीच का ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिख दिए, यहाँ से लिखे और उसके बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं करने दिए। 0 1 5 फिर 00 फिर 1 5 फिर 000 1 5 फिर 4015, इसे ही चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या किया ना, लेट ए इक्वल टू इतना दे दिया है। एक कोई इरेशनल नंबर ही है ये जो चल रहा है, ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। और बी इक्वल टू भी एक इरेशनल नंबर दे दिया। और क्वेश्चन कहता है राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, और ये ए और ये बी के बीच का दो रेशनल नंबर लिखना है। और राइट टू इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच दो इरेशनल नंबर लिखना है। इस प्रश्न में ये कहा गया है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो a इजकल टू अगर इतना दिया हुआ है, b इजकल टू इतना दिया, तो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, उसके बीच का संख्या लेंगे, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल लेने के लिए तो टर्मिनेटिंग लेना पड़ेगा या रिपीटिंग लेना पड़ेगा। तो c इजकल टू यहाँ पे हम ले लिए 0.101। देखिए 0.100 है और 0.101 है यहाँ पे, तो ये और इसके बाद आगे बढ़ रहा है, तो ये इन दोनों के बीच का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे ये हो गया फिर 0.1 0.101001 0.1, देखिए यहाँ ये जो संख्या है इसको देखिए, यहाँ से समझ में आएगा इसका बीच का कैसे लेना है। जैसे इन दोनों के बीच का लेना है, तो 1 तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ ठीक है 1, फिर 0 है तो 0, फिर यहाँ पे देखिए 1, इससे बड़ा लिए हैं, इससे बड़ा लिए 0 ही था, इससे 1 लिए बड़ा जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे बड़ा ले लिए 1, फिर यहाँ पे 00 फिर 00 फिर 1 है तो 1, तो ये इसके बीच का ही हो गया। फिर इसके बाद देखिए 000 के बाद 1 आता है रिपीटेशन में, तो ये इनके बीच का संख्या हो गया। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसके बीच का कोई भी और संख्या दूसरा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दो संख्या के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है, तो आपका आंसर मेरा आंसर अलग भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लेंगे, एक चीज ध्यान देना, ये दोनों डेसिमल के बीच का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन से बाहर का ले लें। और दूसरी बात, आप यहाँ पे जो संख्या लेंगे वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। रेशनल अगर ले रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला नहीं लेंगे, रिपीटिंग आ सकता है। ठीक है, तो देन क्लियरली सी एंड डी आर रेशनल नंबर सच दैट इनके दोनों के बीच का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। बोला था 2 इरेशनल नंबर्स भी लेना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर लेना है 2 ठो, तो p इक्वल टू एक इरेशनल नंबर ले लिए 100, यह 1 था तो यहाँ 2 कर दिए हैं। 100 यहाँ पे देखिए 0 फिर 01 है, फिर यहाँ पे 2 कर दिए, फिर 00 100 फिर 100 करते हुए आगे इनके बीच का ही संख्या है। कैसे पता चलेगा इनके बीच का है कि नहीं, तो देख यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ये 1, यहाँ देखिए 101 है, ये 100 है, उसके बाद 2 है, तो ये 101 इससे बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ा है और ये छोटा है। ये संख्या से ये संख्या छोटा है, तो इन दोनों के बीच कर लेते, ये छोटा हो गया। और फिर एक पैटर्न बना लीजिए, 001 कर लीजिए, 00001 फिर 401, इस तरीके से जो रिपीट ना हो उस तरीके से इसको उसके बाद आप लिखते जाइए, तो ये इनके बीच का हो गया। ठीक, इसी प्रकार क्यू का देखिए क्या लिया है, 100 फिर 2, तो ये 1001 है। यहाँ पे देखिए ये जो बी है 1001 है, यानी 101 है, तो यहाँ पे ये 100 100 के बाद 100 तक ही लिए हैं, उसके बाद 2 फिर 1 फिर एक पैटर्न ले लिए जो रिपीट नहीं करेगा, वैसा पैटर्न लेना है, यानी कि हर बार चेंज हो रहा है। पहली बार में 001 है, फिर 001 फिर 000 ऐसे ही चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच का एक 2 इरेशनल नंबर, ये एक और ये। ठीक है, तो अब समझ गएंगे हम, आशा करते हैं। तो ये था कुछ प्रश्न जो पूछा जाता है किसी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड। तो दोस्तों इसके बाद जो आने वाला वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप सॉल्व करिए और जो डाउट है वो हमको कमेंट में लिखिए। इसके बाद आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको हम करके देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, बाय बाय।